आदेश, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ मैम। आप कैसा लग कैसे रहा है हैं? आपको सिलेक्शन करने के बाद? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सिलेक्शन लेने के बाद सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है, लाइक बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। हुँ। एवरीबॉडी इज़ हैप्पी इन फैमिली। सो जब आपने लाइक जब सिलेक्शन का न्यूज़ देखा था तब सब पेरेंट्स साथ में थे या फिर आप कहीं और थे और पेरेंट्स कहीं और थे? एक्चुअली मैं अपना आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने गया हुआ था ओके। जयपुर में। तो जस्ट मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला था और बाहर निकलते ही रिजल्ट आ गया था। तो हुँ, बाहर हुँ। निकलते ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो एकदम एक्साइटेड हो गया था होटल के बाहर ही कि लाइक एसबीआई पीओ में हो गया है। मतलब वेरी बैंकिंग नाइस। के अंदर तो ये ड्रीम जॉब है बच्चों की। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप आईबीपीएस पीओ के जो इंटरव्यू में गए थे, वो वाला इंटरव्यू कैसा हुआ है और उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट हो? मैम 100% श्योर। वेरी नाइस। तो एसबीआई जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि सिलेक्शन हो गया है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? मैं मम्मी तो भावुक हो गई थी इसी वो जस्ट लाइक मतलब मेरे सामने तो ऑफ कोर्स तो सही थी, वो खुशी थी, बट भाई छोटा भाई तो उसके सामने लाइक भावुक हो गई थी। एंड हुँ, फादर वाज आल्सो लाइक वेरी हैप्पी। सो मतलब बहुत दिन से वो वेट कर रहे थे कि मैं जॉब लगूंगा, तो फाइनली जब मैं देख तो नहीं पाया ओके, कि लाइक उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि रिएक्शन दूर था। था, हम चारों ही दूर थे इनफेक्ट। मम्मी घर पे थी, भाई दिल्ली है, यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा है, और हुँ, पापा अभी सर्विस में है, तो वो भी वही, तो हम चारों ही अलग-अलग थे। बट फ़ोन पे ऐसे पता चल रहा था कि लाइक दे वर वेरी इमोशनल हो एक्साइटेड गए। एंड वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। तो हाँ आई जी। टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग कि कितना ओवरवेल्म महसूस करते हैं परिवार वाले जब अपना बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, उस जिस चीज़ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? तो आदेश, जैसे आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे शुरू हुई थी, आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? मैम लाइक मैंने अपना प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने पहली बार आरबीआई ग्रेड बी दिया, तो फ़ेज़ 1 क्लियर कर लिया था, बट फ़ेज़ 2 क्लियर नहीं हो पाया था। हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद में मैंने ये जो बैंकिंग के फॉर्म्स निकले तो उनको भी भरना स्टार्ट किया, एंड फिर लाइक लेकिन लास्ट टाइम ऐसा था कि मैं जो भी एग्ज़ाम के फॉर्म निकल रहे थे उस हुँ, एक हुँ, एग्ज़ाम का फॉर्म भर देता था, एंड फिर 2 महीने उस पे फ़ोकस करता था। बट हुँ, पिछले 3-4 महीने मैंने जो एसबीआई का पिछली बार वाले एसबीआई का रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद में मैंने प्रॉपरली एसबीआई पीओ पे ही फ़ोकस किया कि मेरा हुँ, गोल था कि मेरे को एसबीआई पीओ के अंदर ही जाना है। हुँ, तो हुँ, लाइक वो जब 1 नंबर से रहा था तो वो थोड़ा हर्ट कर गया कि हाँ, ऐसा तो नहीं हुँ, होना चाहिए था। तो उसके बाद पूरा फ़ोकस एसबीआई पीओ पे था, और इस बार मैंने अच्छा भी किया। मेंस के अंदर मेरे को 105 मार्क्स मिले थे। वेरी नाइस। और हाँ, इंटरव्यू के अंदर भी लाइक 50 में से 35 थे, तो वो थोड़ा कम थे, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हुँ, फाइन। हुँ, हुँ। तो क्या आपको ऐसा क्या लगा कि इंटरव्यू में कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसको शायद उन्होंने कम जज किया या फिर ऐसा आँका कि मेरे को इस चीज़ में कमी लगी थी? मैम हो सकता है लाइक जीडीजी के अंदर थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया था, उस वजह से भी हो सकता है कि उनको लगा हुँ, हो हुँ, कि लाइक बहुत ज़्यादा बोला है। बट मेरे हुँ। ग्रुप में लाइक बाकी बोल ही नहीं रहे थे, तो अच्छा, पता नहीं तो आप क्यों मतलब ऐसा हुआ। ओपिनियनेटेड थे इस वज़ह से आपका थोड़ा लगा कि वो है। हावी तो नहीं हो हाँ। रहे थे ना किसी के ऊपर, अपना नहीं, ओपिनियन नहीं, बोलना। ऐसा तो कुछ नहीं था। हुँ, ऐसा थोप नहीं रहे थे किसी के ऊपर ओपिनियन, बट ऐसा था कि मैं मेरे ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग थे जिसके वो लाइक बहुत सेम चीज़ रिपीट कर रहे थे। तो फिर हुँ, मेरा जो टॉपिक था वो एआई के ऊपर आ गया था। हुँ, तो हुँ, मैंने आईआईटी के अंदर कोडिंग वगैरह की है, तो मेरे को एआई के ऊपर काफ़ी नॉलेज था, तो उस वजह से हो सकता है मैंने ज़्यादा बोला हो, तो उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उन्होंने हुँ, मेरे को 20 में से 15 नंबर दिए थे, जबकि मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक 18-19 आएँगी, तो ओके। वो था। और इंटरव्यू में भी लाइक पिछली बार मेरे को 22 मिले थे, बट इस बार 20 ही आए। हुँ, सो बट एनीवे दिस उसमें इज़ अ गुड पॉइंट कि सिलेक्शन हुआ। पिछली बार मार्क्स ज़्यादा थे बट 1 मार्क्स से आप रह गए थे और इस हाँ। बार कम मार्क्स है इंटरव्यू जीडी में, बट इट्स अ गुड साइन, राइट? नहीं, नहीं, लाइक पिछली बार ऐसा था कि इंटरव्यू जीडी के मिला के 32 थे, इस बार 35 थे, तो ओवरऑल ज़्यादा ही थे। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी आदेश, जैसे मेरे को आपने बताया कि आप आईआईटी से पास आउट हो, राइट? या तो आईआईटी के बाद कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेकर एंड नाउ यू कम टू बैंकिंग, तो ये जर्नी कैसी थी और ये डिसीजन आपने कैसे लिया? मैम पहले मैं कोडिंग में फ़ोकस था, तो फिर ऐसे 1-2 साल कोडिंग करने के बाद मेरे को लगा कि यार इसको लाइफ़ टाइम तो परस्यू नहीं कर पाऊँगा मैं। हुँ, हुँ। तो फिर मैं मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ।
तो हुँ, उसके हुँ। बाद में लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ मैंने फ़ोकस किया तो लेकिन लास्ट टाइम ऐसा था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर कंपनीज़ आई नहीं कॉलेज में। हुँ, हुँ। तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं ये बैंकिंग और मेरा फाइनेंस के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्पेसिफिकली फाइनेंस में मैं इंटरेस्टेड था। तो ओके। फिर मैंने सोचा कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस तैयारी करूँ या फिर मैं हुँ, इधर बैंक आरबीआई की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। तो इसलिए हुँ। मैंने थोड़ा वो फिर आरबीआई ग्रेड में अच्छा चॉइस लगा तो फिर मैंने इधर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस। ओके, तो आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के लिए या एक चीज़ और बताओ पहले कि आपने जैसे बोला आपने पिछली बार वाला जो फ़रवरी में एग्ज़ाम हुआ था एसबीआई का, उसमें भी आपने सिर्फ़ 1 मार्क्स से आप रह गए थे, राइट? तो ये फेलियर को स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करें? बिकॉज़ बहुत बार होता है कि बच्चे 0.25 से 0.75 से 1 मार्क्स से रह जाते हैं और ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है, एज़ यू शेयर्ड विथ मी एज़ वेल कि बहुत हर्ट हुआ था ये। तो इस फेलियर से आप कैसे ओवरकम करें और कैसे आप कंसिस्टेंटली या लगे हुए थे या फिर आपने कहा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थोड़े दिन बैठता हूँ? नहीं मैम, लाइक ऐसा हुआ था कि जब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया एंड मैं 1 नंबर से रहा था तो उसी टाइम से मैंने ज़्यादा फ़ोकस के साथ मैंने अपने मिस्टेक्स को समझा और वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की। मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं आया कि मैं नहीं थोड़े दिन वेट करता हूँ, अपने आप को वापस से तैयार करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं फ़ील आया मेरे को। मेरे को था कि अभी 1 नंबर से रहे हैं मतलब हम कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ें जो हुँ, अपन ने गलत की है उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उनको सही करते हैं। और फिर हुँ, जस्ट मैंने तैयारी की और 2 महीने लाइक जस्ट उसके कुछ दिन बाद नोटिफ़िकेशन आ गया था और मैंने डेफिनिटली, अच्छे से प्रिपेयर किया और अभी अच्छे नंबर के साथ भी इनफैक्ट मैं क्लियर किया है। वेरी तो नाइस। हाँ, लाइक मैंने आप ट्राई 105 2-3 आउट ऑफ महीने हाँ, मैं फेलो एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि आप इस चीज़ से दुखी ना हो कि मैं 0.25 से रह गया हूँ। इस इनफैक्ट आप इसको इस तरह लें कि भई हाँ, मैं 0.25 से ही रहा हूँ। कुछ थोड़ी बहुत ही मैंने गलती की है जिनको मैं सही करके और नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आदेश आप कुछ ऐसा जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ गलतियाँ हैं जिसपे मैंने काम किया और वो बहुत अच्छे से मैंने फिर ओवरकम कर ली। क्या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनके लिए आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स को गाइड करना चाहोगे कि ये गलतियाँ आप अवॉइड करोगे तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा? हाँ, एग्ज़ैक्टली मैम। मैम मैं यही कहूँगा कि आप देखो जैसे हमारा ऐसा होता है कि क्वांट और रीज़निंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हुँ, आप सारी चीज़ों को कवर करो ताकि लाइक अपन देखते हैं कि एसबीआई पीओ के पेपर में, आईबीपीएस पीओ के पेपर में आजकल ये हो गया है कि 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, 1 नंबर के सवाल भी आते हैं। बिल्कुल। अब हो सकता है किसी टाइम एग्ज़ाम में ऐसा हो कि 2 नंबर के सवाल हार्ड हों और 1 नंबर के आसान हों। बट अगर आप हुँ, इतनी तैयारी अपनी अच्छी कर लोगे कि आप हार्ड सवाल को भी अच्छे से कर पा रहे हो, तो फिर आप 2 नंबर के सवाल को वहाँ कर रहे होंगे जो कि आपके जो कलीग्स हैं जो कि वो ईज़ी 1 नंबर क्वेश्चन्स पे को कर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे आप काफ़ी आगे होंगे। बिल्कुल, डेफिनिटली। और इसके अलावा आप जी लोग क्या करते हैं कि लाइक जीके पे भी फ़ोकस नहीं करते हैं। हुँ, अपन को लगता है कि लाइक जीके की सिर्फ़ सेक्शनल कट ऑफ पार कर देंगे, बाकी हुँ, चीज़ में मार्क्स स्कोर करेंगे। बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में हो सकता है आप किसी और सेक्शन के अंदर कम मार्क्स आ जाएँ, तो आपको हुँ, जीके को भी बराबर वेटेज देना है, ताकि आप हुँ, एटलीस्ट उसके अंदर 20 मार्क्स तक पहुँचो, जो कि इस बार मैंने वही किया। पिछली बार मेरे जीके में बहुत ऐसे कम मार्क्स आ रहे थे, लाइक मैं हुँ, कट हुँ, ऑफ ही पार कर रहा था। बट इस हुँ, हुँ। बार मेरे को एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में दोनों में मेरे को भरोसा है कि मेरा 20 प्लस मार्क्स आए हैं। वेरी नाइस। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि जीए अच्छा आप ये बताओ मेरे को जीए के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या चीज़ बोलना चाहते हो? क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स से मेरी बात होती है ना, सब यही बोलते हैं कि जीए इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बट एट द एंड ऑफ द डे एस्पिरेंट्स टेंड टू अवॉइड इट। वो बार-बार यही हो जाता है कि अरे जाने दो जब एग्ज़ाम आएगा तब कर लेंगे। तो हमें क्या जीए को प्री के तुरंत बाद फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर उससे अटैच रहना चाहिए? मैम हाँ, मुझे लगता है कि हमें ऑल टुगेदर उससे अटैच रहना चाहिए। मतलब आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको लाइक इकोनॉमिक्स से और जो आरबीआई सर्कुलर्स आ रहे हैं, सेबी सर्कुलर्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग है, तो इन सब से आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप लाइक उनको ऐसा नहीं पढ़ रहे हो कि ज़रूरत महसूस करके नहीं पढ़ना है उसको। हुँ, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। आपको ये फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मुझे सब जानना है, कि अगर कोई आरबीआई में कुछ अपडेट आ रहा है, तो वो मुझे पता होना चाहिए। लाइक हुँ, मेरा ये फ़ोकस रहा है हमेशा से कि अगर कुछ चेंज हुआ तो मुझे पता होना चाहिए, कोई अगर करंट की न्यूज़ है तो वो मुझे पता होनी चाहिए। मेरे को डेफिनिटली। इनफैक्ट आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आप 5 चीज़ें बताइए आज के बारे में कि आज करंट में क्या न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर के अंदर। हुँ, और क्योंकि मैं वही था कि मैं करंट की न्यूज़ से अपडेट रहता था तो मैं बता पाया था उसको आसानी से। वेरी नाइस।
तो ऐसे क्या क्वेश्चन और भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन्स आपके आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे गए थे या सिचुएशंस भी आपको दी थी? कि आप अगर बैंक बैंक अ, मैनेजर हो तो आपको ये करना चाहिए? नहीं मैम सिचुएशन बेस्ड तो नहीं पूछे गए थे क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से थी तो लाइक आधा इंटरव्यू मेरा उसी से रिलेटेड चला था और फिर ओके। मैंने उनको बताया भी था लाइक सर्टिफिकेट्स दिए थे कि मेरा मैनेजमेंट में इंटर्न ये किया है और एक ग्रुप था हमारे तो वो भी मैनेजमेंट का ग्रुप था तो उसमें मैं सेक्रेटरी रहा हुआ था तो उसके बारे में बताया था तो उन्होंने पूछा कि आपने वैल्यूज ऐड की इसके अंदर काम करने से और हुँ, इसके अलावा भी लाइक ग्रेजुएशन से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी कि आप कैसे बैंकिंग में इसको यूज़ कर पाएँगे। तो मेरा हुँ, थोड़ा इंटरव्यू था वो ग्रेजुएशन के ऊपर फ़ोकस था। ओके। चलो तो आई होप एंड विश कि ये जो आईबीपीएस पीओ का आप इंटरव्यू देके आए हो, ये भी आपका सफल रहे और आपका इसमें भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपके पास दोनों हाथ में जॉब्स हो और आप सिलेक्ट कर पाएँ कि कौन से जॉब के लिए आप जाएँगे। ठीक है आदिश, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू एंड आई नहीं होप मैं हुँ, हाँ जी, बोलिए। मैं चाहूँगा कि वो जो दूसरे हाथ में जॉब हो वो एलआईसी डबल ओयो की हो। अच्छा चलो, तो एनीवे आपने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी मेहनत के बाद आपने बहुत कुछ सक्सेस हासिल किया है। आई होप एंड विश कि आपकी आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँचाइयों के साथ आगे बढ़े। एंड जो भी चीज़ें आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप एस्पायर करते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको मिले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपकी जर्नी से बहुत सारे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच मैम। इंस्पायर भी होंगे और बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच ओके मैम, आदेश। थैंक यू सो मच मैम।